हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज आज जो हम लोग जो है केमिस्ट्री 12th का जो है लेक्चर के बारे में हम लोग क्या करेंगे। आज बताएंगे कितना चैप्टर्स है, उस चैप्टर्स में जो है किस किस चैप्टर में से कितना मार्क जो है क्या किया जाता है, पूछा जाता है। और जो है हम लोग क्या करेंगे, टाइम टेबल बताएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है कुछ फार्मूला के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। तो आप जो भी 2024 के लिए जो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, उस स्टूडेंट के लिए जो है ये क्या चीज है, ये चैप्टर का डिस्कशन है कि किस चैप्टर से कितना नंबर पूछा जाता है। ठीक, तो ये जो है आप क्या चीज कीजिए, देखिए। ठीक है, शायद आपके लिए क्या चीज होगा, आसान होगा। आपके लिए स्टडी करना क्या चीज होगा, बेहद आसान होगा। ठीक है, तो यही हम लोग क्या चीज करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या चीज करेंगे, ये चीज के बारे में पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री का जो है 3 ब्रांच होता है। केमिस्ट्री का क्या चीज होता है, जनरल आइडिया जो होता है ये कितने होता है, 3 होता है। क्या चीज है, 12th केमिस्ट्री के बारे में हम लोग क्या चीज करेंगे, इसमें पढ़ेंगे। ठीक, ठीक, तो इसमें ध्यान से देखिए क्या क्या चीज है। जनरल आइडिया में क्या चीज है, ये ब्रांच केमिस्ट्री का क्या चीज है, फिजिकल केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक है, और क्या चीज है, ऑर्गेनिक है। आपको पता होगा कि, या नहीं पता है तो आप ध्यान से देखिए। फिजिकल केमिस्ट्री में जो है 5 चैप्टर होते हैं। कितना चैप्टर होते हैं, 5 चैप्टर होते हैं। और उस 5 चैप्टर से कितना नंबर पूछे जाते हैं, 23 नंबर पूछे जाते हैं। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, ये जो है 6 से 9 तक होता है, यानी कि 6 चैप्टर से लेकर कहाँ तक होता है, 9 चैप्टर तक होता है। इसमें कितना नंबर पूछा जाता है, 19 नंबर पूछा जाता है। उसके बाद हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक, ये जो है ये क्या होता है, ये 10 चैप्टर से लेकर के कहाँ तक है, 16 तक है। और इसमें कितने नंबर पूछा जाता है, 28 नंबर पूछा जाता है। यानी कि हम लोग के पास जो है केमिस्ट्री का टोटल नंबर जो हम लोग के पास पूछा जाएगा, तो टोटल नंबर हम लोग के पास कितना पूछा जाता है, 70 मार्क का। कितना मार्क का पूछा जाता है, 70 मार्क का। उसके बाद हम लोग जो इसमें पढ़ते हैं, इसमें जो हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, तो 2 पेपर के बारे में स्टडी करते हैं। एक पेपर होता है प्रैक्टिकल्स, और एक पेपर क्या होता है, थ्योरी। कैसे होता है, थ्योरी पेपर होता है। तो हम लोग जो डिस्कस करते हैं, थ्योरी पेपर डिस्कस करते हैं। और प्रैक्टिकल जो है आपको कहाँ से मिलता है, कॉलेज से मिलता है। जहाँ आपको बहुत ज्यादा मस्ती मिलता है, वहीं से आपको क्या चीज मिलता है, 30 नंबर मिलता है। ठीक, और हम लोग थ्योरी पेपर पढ़ते कितना है, 70 नंबर का। यानी कि 1 साल तक जो हम लोग मेहनत करते हैं, कितना नंबर के लिए मेहनत करते हैं, ओनली 70 मार्क के लिए क्या चीज करते हैं, हम लोग मेहनत करते हैं। ठीक, ये अब इसमें देखिए क्या चीज होता है। इसमें जो हमारे पास है, इसमें जो पूछा जाता है, तो हम लोग क्या चीज करते हैं, इसमें चैप्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक, हम लोग के पास जो चैप्टर होता है, ये देखिए आपके पास चैप्टर है, 16 चैप्टर है। कितना चैप्टर है, 16 चैप्टर है। ठीक, इसमें देखिए ध्यान से क्या चीज है, इसमें सब्जेक्ट है केमिस्ट्री का, यूनिट है। यूनिट इसमें कितना है, 5 यूनिट है। ठीक, कितने यूनिट में बांटा गया है, 5 यूनिट में बांटा गया है। और इधर आपको क्या चाहिए, हर चैप्टर का मार्क्स लिखा हुआ है। ठीक, कि कौन सा चैप्टर में कितना मार्क क्या चीज किया जाता है, पूछा जाता है। आपको यहाँ यूनिट 1 में दिख रहा होगा, पहला चैप्टर जो है सॉलिड स्टेट है। क्या चीज पहला चैप्टर है, सॉलिड स्टेट। ठीक, पहला चैप्टर आपके पास क्या चीज दिख रहा होगा, सॉलिड स्टेट है। ठीक, उसके बाद आपके पास दूसरा चैप्टर जो है क्या चीज है, सॉल्यूशन है। दूसरा चैप्टर आपके पास क्या चीज है, सॉल्यूशन। उसका तीसरा चैप्टर क्या चीज है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। उसके बाद जो है चौथा चैप्टर क्या चीज है, केमिकल काइनेटिक्स। उसके बाद 5वां चैप्टर जो है आपके पास क्या चीज है, सरफेस केमिस्ट्री। यानी आपके पास पहला चैप्टर हो जाता है सॉलिड स्टेट, दूसरा सॉल्यूशन हो जाता है, और तीसरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो जाता है। उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स हो जाता है, और 5वां चैप्टर आपके पास क्या हो जाता है, सरफेस केमिस्ट्री। इसमें ध्यान से देखिए, इसमें आपको ये 3 चैप्टर से आपके पास जो पूछा जाता है, 5 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का पूछा जाता है, 5 नंबर का। यानी कि सॉल्यूशन से भी 5 नंबर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी 5 नंबर, उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स से भी कितने नंबर पूछा जाता है, 5 नंबर। यानी कि ये तीनों चैप्टर में कितना नंबर पूछा जाता है, 15 नंबर। उसके बाद सॉलिड स्टेट जो है उसमें कितना नंबर पूछा जाता है, 4 नंबर। उसके बाद सरफेस केमिस्ट्री जो है उसमें ओनली 1 कितना नंबर का पूछा जाता है,
4 नंबर का पूछा जाता है। यानी कि सॉलिड स्टेट और सरफेस केमिस्ट्री में मात्र 4 नंबर पूछा जाता है। बाद बाकी सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, ये तीनों से आपके पास क्या चीज पूछा जाता है, 5 नंबर का पूछा जाता है। और ये जो यूनिट 1 होता है, इसी यूनिट को हम लोग क्या चीज बोलते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री। क्या चीज बोलते हैं हम लोग, फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक, उसके बाद ध्यान से देखिए, उसके बाद आपके पास कैसे आ जाता है, उसके बाद आपके पास आ जाता है यूनिट 2। यूनिट 2 में देखिए क्या क्या चीज है, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि एलिमेंट की खोज के बारे में। उसका पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ये 9वां चैप्टर है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब देखिए जनरल प्रिंसिपल से कितना नंबर पूछा जाता है, 3 नंबर। सबसे ज्यादा मार्क जो पूछा जाता है किस ब्लॉक से पूछा जाता है, पी ब्लॉक से। कितना नंबर पूछा जाता है, 8 नंबर। सबसे ज्यादा वेटेज है इस चैप्टर का। उसके बाद जो है डी और एफ ब्लॉक से जो पूछा जाता है 5 नंबर पूछा जाता है। कोऑर्डिनेशन का पार्ट से ओनली वन कितना नंबर पूछा जाता है, 3 नंबर पूछा जाता है। तो शायद आपको पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक के बारे में, कुछ एलिमेंट के बारे में या उसका कुछ नेचर के बारे में जरूर आपको जो है पहले से याद रहना चाहिए। या नहीं भी याद है तो आप इसके लिए क्या हो जाइए, तैनात हो जाइए कि आपको क्या चीज करना है, ये सब नंबर लाने के लिए बहुत ज्यादा फास्ट स्पीड से आपको क्या चीज करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। और माइंड को क्या चीज रखना पड़ेगा, कूल रखना पड़ेगा। तभी आपको जो है ये केमिस्ट्री का चैप्टर जो है पढ़ना क्या चीज होगा, आसान होगा। अन्यथा इतना भी आसान नहीं है। ये 12th का केमिस्ट्री है, नॉर्मली नहीं है। जे नीट से भी जो है ना ज्यादा मेहनत लगता है, उतना तो नहीं लगता लेकिन फिर भी मेहनत लग ही जाता है। उसके बाद देखिए हम लोग के पास जो है तीसरा जो आता है, तीसरा हम लोग के पास ये आपके पास हो जाता है फिजिकल केमिस्ट्री में 5 चैप्टर है। कितना चैप्टर है, 5 है। उसके बाद जो है इसमें जो आपके पास दिखता होगा तो कितना चैप्टर है, 4 चैप्टर है। उसके बाद देखिए यूनिट 3 में क्या चीज है, यानी कि जिसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, ऑर्गेनिक। इसमें देखिए हेलोअल्केन एंड हेलोडेंस, ये कितना नंबर का है, 4 नंबर का है। एल्कोहल फिनोल ईथर कितने नंबर का है, 4 नंबर का है। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोनिक एसिड ये कितने हैं, ये 6 नंबर का। यानी कि ये 2 चैप्टर जो है ज्यादा डेंजरस है, यानी कि ज्यादा मार्क का है। सबसे ज्यादा इनऑर्गेनिक का चैप्टर है जो 8 नंबर का पूछा जाता है पी ब्लॉक से। उसके बाद ऑर्गेनिक का है जो एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोनिक एसिड है, जो कितने नंबर का है, 6 मार्क का है। यानी कि इससे कितने नंबर का पूछा जाता है, 6 मार्क का पूछा जाता है। उसके बाद एमिन्स है जो कितने नंबर का पूछा जाता है, 4 नंबर का पूछा जाता है। ठीक, तो इसमें कितना चैप्टर दिया हुआ है आपके पास, इसमें आपके पास कितना चैप्टर दिया हुआ, 1 2 3 और कितना है, 4। इसमें भी कितना चैप्टर दिया हुआ, 4। उसका यूनिट 5 में जो दिया हुआ है ये आपके पास जो है बायोमोलिकुल्स है जो कितने नंबर का है, 4 नंबर का है। पॉलीमर्स है जो कितने नंबर का है, 3 नंबर का। और एवरीडे केमिस्ट्री इन एवरीडे इन लाइफ ये कितने नंबर का है, 3 नंबर का है। यानी कि आपके पास 16 चैप्टर है और 16 चैप्टर में से किसमें कितना नंबर पूछा गया है ये यहाँ आपको लिखा दिख रहा होगा। ठीक, इधर आपको हिंदी में देखिएगा तो ठोस अवस्था इसमें कितने नंबर का है, 4 नंबर का है। बिलियन है इसमें कितने है, 5 है। इसके बाद विद्युत रसायन है, इसमें कहते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कितने नंबर का है, 5 नंबर का। रासायनिक बलगति ये कितने है, 5 नंबर का। उसके बाद सतत रसायन है, ये कितने नंबर का है आपके पास, 4 नंबर का। उसका तत्वों का पृथक्करण ये कितने नंबर का है आपके पास, देखिए 3 नंबर का। उसका पी ब्लॉक आपके पास कितने, 8 नंबर का। उसका डी एंड एफ ब्लॉक है 5 नंबर का। उसका उप संयोजक जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कितने नंबर का है, 3 नंबर का है। उसका हेलोअल्केन हेलोडेंस ये आपके पास कितने मार्क का है, 4 मार्क का है। अल्कोहल फिनोल ईथर ये भी कितने मार्क का है, 4 मार्क का है। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोनिक एसिड ये 8 मार्क का है। उसका नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक ये आपके पास क्या चीज होता है, ये जो आपके पास है कितने नंबर का है, 4 मार्क का। उसका जैव अणु जिसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं, बायोमोलिकुल्स ये कितने मार्क का है, 4 मार्क का। उसका पॉलीमर्स जिसको बहुलक बोलते हैं ये कितने मार्क का है, 3 मार्क का। उसका दैनिक जीवन में रसायन जिसको बोलते हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ ये कितने मार्क का है, 3 मार्क का है। यानी कि आपको फिजिकल केमिस्ट्री से 23 नंबर का पूछा जाता है, इनऑर्गेनिक से 19 नंबर का पूछा जाता है और ऑर्गेनिक से कितने मार्क का पूछा जाता है, 28 मार्क का। और टोटल आपके पास कितने आता है, 70 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है, 70 नंबर का। उसके बाद इसमें ध्यान से देखिए हम लोग क्या चीज करते हैं,
ये ध्यान से देखिए, यहाँ जो आपके पास लिखा हुआ है, ये जो बताए थे फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक है। इसमें पहला में 1 से लेकर 5 चैप्टर होता है, उसके बाद 6 से लेकर 9 तक है, उसका 10 से लेकर कितने हैं 16 तक है, उसमें आपको बताए हैं। अब ध्यान से देखिए, इसमें हम लोग के पास क्या चीज पूछा जाता है, 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। पहला तरीका होता है क्या चीज, ऑब्जेक्टिव का। उसका दूसरा तरीका जो होता है किसका होता है, शॉर्ट क्वेश्चन का। उसके बाद तीसरा तरीका जो होता है क्या होता है, लॉन्ग क्वेश्चन का। किसका होता है, लॉन्ग क्वेश्चन का। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको 70 क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। कितना क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, 70 क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहता है। उसका शॉर्ट में आपको कितने क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, 20 क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में ओनली 1 कितने क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, 6 क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। ठीक, ये चीज आपको क्या चीज रहना चाहिए, ध्यान में रहना चाहिए कि हमको बिहार बोर्ड में जो है यानी कि ऑब्जेक्टिव 70 क्वेश्चन रहता है, लेकिन शॉर्ट में 20 क्वेश्चन रहता है, और लॉन्ग में कितने क्वेश्चन रहता है, 6 क्वेश्चन रहता है। अब ध्यान से देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या चाहिए कि यानी कि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन रहता है 70, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 70 रहता है, उसमें आपको बनाना पड़ता है कितना, 35 क्वेश्चन। यानी कि चूज कर करके आपको 35 क्वेश्चन को बनाना है, डील करना है। बाद में के क्वेश्चन को क्या कर देना है, छोड़ देना है। 35 से ना कम बनाना है, 35 से ना ज्यादा बनाना है। ओनली 35 क्वेश्चन ही बनाना है। 35 से कम बना भी सकते हैं, यानी आपका मन है, अगर नहीं बन रहा है तो ऐसे तो 70 में 35 क्वेश्चन जरूर बनाना चाहिए। उसके बाद आपके पास जो है 20 क्वेश्चन है, तो 20 में से ओनली 1 आपको कितना क्वेश्चन बनाना है, 10 क्वेश्चन को बनाना है। ठीक, उसके बाद 6 जो लॉन्ग क्वेश्चन है, उसमें से ओनली 1 कितना क्वेश्चन बनाना है, 3 क्वेश्चन बनाना है, और बाद बाकी क्वेश्चन को कैसे कर देना है, छोड़ देना है। ध्यान से देखिए, 35 क्वेश्चन बनाइएगा, ये 1 मार्क का क्वेश्चन होता है, तो यानी कि आपको यहाँ से कितने मार्क मिलेगा, 35 मार्क मिलेगा। उसका 20 क्वेश्चन में 10 बनाइएगा, और ये जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है ये कितने मार्क का होता है, ये 2 मार्क का होता है, यानी कि 10 दूना वाली 1 कितने हो जाएगा आपके पास, 20 मार्क हो जाएगा। उसके बाद ये जो 6 लॉन्ग क्वेश्चन होता है, इसमें आठवां में भी 3 रहता है और 3 ऐसे, तो इसीलिए मिला के कितने हो जाता है, 6। तो आपको 3 ही क्वेश्चन बनाना है, और हर 3 क्वेश्चन जो होता है ये कितने मार्क का होता है, 5 मार्क का होता है। कितने मार्क का होता है, 5 मार्क का, यानी कि यहाँ से आपको कितने मार्क मिल जाएगा, 15। ये तीनों मार्क को अगर जोड़िएगा, 35 मार्क, 20 मार्क और 15 मार्क, तो यानी आपको कितने मार्क का पूछ जाएगा, 70 मार्क का। आपको बताए हैं कि यानी कि आपको थ्योरी पेपर में ओनली 1 कितने मार्क का स्टडी करना है, 70 मार्क का स्टडी करना, और 30 मार्क जो आपको मिलेगा कहाँ से मिलेगा, कॉलेज से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा, कॉलेज से। तो ये था आपके पास। ठीक, अब हम लोग क्या चीज करेंगे, अब हम लोग जो है रूटीन यानी टाइम टेबल के बारे में हम लोग क्या चीज करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि आपको किस तरह से स्टडी करना चाहिए। तो चलिए हम लोग क्या चीज करते हैं, इस चीज को हम लोग यहाँ बताते हैं कि टाइम टेबल किस तरह से हम लोग का क्या चीज होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, टाइम टेबल में हम लोग के पास क्या चीज होता है, हर इंसान के पास जो होता है कितने होता है, 24 आवर्स होता है। क्या चीज होता है, 24 आवर्स होता है। अब ध्यान से देखिए, 24 आवर्स में आपको क्या चीज करना है। ठीक, आप इसको 2 भाग में डिवाइडेड कर दीजिए। कितने भागों में डिवाइडेड कर दीजिए, 2 भागों में डिवाइडेड कर दीजिए। यानी कि पहला भाग आपको कितने, 12 घंटा का। ठीक, उसके बाद फिर दूसरा आवर जो हो जाएगा, ये भी आपके पास कितने हो जाएगा, 12 घंटा का। ठीक ठीक, ये उसके बाद देखिए, इसमें आप ये लिख दीजिए कि ये आपके पास जो है, ये आपके पास किसके लिए है, ये डे के लिए है, और ये किसके लिए है, आपके पास नाइट के लिए। ठीक, यानी कि इस तरह से आप इसको लिख लीजिए। यानी कि डे कितने देर का होता है, 12 घंटा का होता है, और नाइट कितने होता है, 12 घंटा का होता है। ठीक, यानी कि आपके पास 24 घंटा है, 24 घंटा में 12 घंटा इधर कर लिए और 12 घंटा किधर कर लिए, उस साइड कर लिए। अब ध्यान से देखिए, अब हम लोग क्या चेक करेंगे। देखिए, ये टाइम टेबल बनाना बेहद आसान है। ठीक, आप अगर इसको देखना चाहिएगा तो जरूर आप जो है टाइम टेबल आसानी से बना पाइएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। बिना टाइम टेबल का तो कोई भी चीज करना ये तो बेवकूफी का काम होता है। ठीक, बिना टाइम टेबल का पढ़ाई भी नहीं करना चाहिए। ठीक, अच्छा नहीं होता। अब देखिए, नाइट जो आपके पास 12 घंटा है, इसमें देखिए आपको क्या चीज करना है, इसमें जो है आपको 5 से 6 घंटा यानी कि मैक्सिमम ये आप क्या चीज कर दीजिए, स्लीपिंग में दे दीजिए। यानी इसमें आपको क्या चीज करना है, सोना है। यानी कि 6 घंटा आपको क्या चीज करना है, सोना है। किसमें,
नाइट में। जैसे ही 6 घंटा अगर इसमें निकाल दीजिएगा तो आपके पास जो बाकी टाइम बचेगा, ये टाइम आपके पास ओनली वन कितना बचेगा, 6 आवर ही बचेगा। कितना आवर बचेगा, 6 आवर बचेगा, ठीक, यानी कि 6 घंटा बचेगा, ठीक। अब ध्यान से देखिए, इस 12 घंटा में आपको क्या क्या चीज करना है, ठीक। उसी चीज को पहले हम लोग क्या चीज करते हैं, खत्म करते हैं, ठीक। तब तो वह 6 घंटा जो बचेगा, उस 6 घंटा में आपको क्या चीज करना है। अब ध्यान से देखिए, ये 12 घंटा में आपको क्या चीज करना है, आपको सोना जो है, ठीक, 11 बजे, या नहीं तो आपको क्या चीज करना है, 9 बजे ही क्या चीज कर जाना है, सो जाना है। अब देखिए, ठीक, हम उस टाइम टेबल को छोड़ करके इधर बताते हैं। अब देखिए, आपके पास है क्या क्या चीज सिलेबस में, आपके पास सिलेबस में क्या क्या चीज है। पहला चीज आपके पास क्या चीज है, मैथ है। क्या चीज है, मैथ है, ठीक। मैथ के बाद आपके पास जो होता है, क्या चीज होता है, हिंदी। क्या चीज होता है, हिंदी। हिंदी के बाद आपके पास क्या चीज होता है, इंग्लिश होता है। क्या चीज होता है, इंग्लिश, ठीक। यानी कि ये भी 100 यानी 100 मार्क का होता है। ये भी आपके पास करते होता है 100 मार्क का होता है, और ये भी करते होता है 100 मार्क का। यानी कि यहाँ से आपके पास करते मार्क हो जाता है 300 मार्क। कितना मार्क का हो जाता है यहाँ आपके पास, 300 मार्क, ठीक। अब देखिए, अगर किसी स्टूडेंट के पास अगर है, उसका क्या चीज, बायो है। क्या चीज है, बायो है। बायो के बाद आप ले लीजिए क्या चीज, हिंदी, ठीक। हिंदी के बाद आप क्या चीज ले सकते हैं, उसके लिए इंग्लिश। क्या चीज ले सकते हैं, इंग्लिश। यानी ये आपके पास करते मार्क का हो जाएगा 70 मार्क का, ठीक। ये आपके पास करते हैं 100 मार्क का, ये भी करते हैं 100 मार्क। यानी कि यहाँ से आपको 30 मार्क क्या चीज मिलेगा, प्रैक्टिकल मिलेगा, ठीक। क्या चीज मिलेगा आपके पास, प्रैक्टिकल मिलेगा, ठीक। हाँ, अब देखिए ध्यान से, अब जो इसमें जो और चैप्टर आता है, वह क्या चीज आ जाएगा, फिजिक्स आ जाएगा। क्या चीज आ जाएगा, फिजिक्स आ जाएगा। फिजिक्स के बाद क्या चीज आ जाएगा, केमिस्ट्री, ठीक। ये भी 70 मार्क का हो जाएगा, और ये भी करते 70 मार्क का हो जाएगा, ठीक। कोई स्टूडेंट ऐसा भी होगा जिसके पास क्या चीज होगा, मैथ भी होगा और क्या चीज होगा, बायो भी होगा। तो आपको क्या चीज करना है, ध्यान से देखिए। अगर आपका मेन विषय अगर मैथ है, या मेन विषय आपका क्या चीज है, बायोलॉजी है। अगर आपका मैथ है, या मेन अगर आपका क्या चीज है, बायोलॉजी है। क्या चीज है, बायोलॉजी है। तो ध्यान से देखिए, आपको क्या चीज करना है उसमें। सबसे पहले जो मेन सब्जेक्ट होता है, उसमें आपको जो है क्या चीज करना है, 4 घंटा देना है। कितना घंटा देना है, 4 आवर उसमें स्टडी करना है, ठीक। जो आपका मेन होगा, मेन में आपको क्या चीज करना है, 4 आवर देना है, ठीक। कितना आवर देना है, 4 आवर। उसके बाद जो आपके पास बचता है हिंदी, और क्या चीज बचता है, इंग्लिश। तो इंग्लिश को आप कम से कम कितना घंटा दीजिए, 1.5 घंटा दीजिए। कितने घंटा दीजिए, 1.5 घंटा दीजिए, ठीक। उसके बाद आपके पास जो बचता है हिंदी, हिंदी को कम से कम कितने घंटा दीजिए, 1 घंटा दीजिए, ठीक। कितना घंटा देना है, 1 घंटा। और उसके बाद जो आपके पास आता है फिजिक्स, और क्या चीज आता है, केमिस्ट्री आता है। तो ये दोनों चीज को जो आपको पढ़ाई करना है, ये कितने कितने घंटा पढ़ाई करना है, 2-2 घंटा पढ़ाई करना है। कितना घंटा पढ़ाई करना है, 2-2 घंटा। तो ध्यान से देखिए, आपके पास कितना घंटा हो जाता है। यानी कि अगर आपके पास बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी में अगर आपका बायोलॉजी मेन है, ठीक, बायोलॉजी अगर मेन है, तब उसके लिए कितने घंटा दीजिए, 4 घंटा। बाद बाकी इसको इसमें 1 घंटा देना है, इसमें कितने देना है, 1.5 घंटा देना है। उसके बाद आपके पास फिजिक्स आता है, उसमें 2 घंटा देना है। केमिस्ट्री आता है, उसमें भी कितने देना है, 2 घंटा देना है। इस तरह से देना है। अगर किसी के पास अगर मैथ और बायो दोनों आता है, मैथ और बायो दोनों आता है, तो आपको क्या चीज करना है, मैथ का 1 घंटा कम करके चलना। मैथ का 1 घंटा क्या चीज करके चलना है, कम करके चलना है। तो ध्यान से देखिए, अगर हम 6 विषय के लिए अगर घंटा जोड़ेंगे, तो ध्यान से देखिए कितना घंटा हो जाएगा, 2 घंटा 2 घंटा, 4 घंटा। और 4-4 कितने घंटा हो जाएगा, 8 घंटा। 8 एक कितने हो जाएगा, 9। और उसके बाद 1 घंटा यहाँ है, तो यानी कि आपके पास कितने हो गया, 9.5 घंटा हो गया। कितने हो जाएगा, 4 4 8 1 9, 2 2 4 4 8 1 कितने हो जाएगा, 9। यानी कि
यानी कि आपके पास जो यहाँ हो जाएगा कितने हो जाएगा 9 1 10.5 घंटा हो जाएगा। कितने हो जाएगा 10.5 घंटा हो जाएगा आपको क्या चीज करना स्टडी करना। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ से आपको क्या चीज करना स्टार्ट करना। तो अब अगर 6 घंटा यहाँ आप स्लीपिंग कीजिएगा तो ध्यान से देखिए नाइट में आपको जगना कब है, जगना है आपको क्या चीज, या तो 3 बजे जगिए या नहीं तो आप 4 बजे कन्फर्म क्या चीज हो जाइए जग जाइए। ठीक, उसके बाद 4 बजे जगने के बाद जो है 3 बजे अच्छा सबसे अच्छा होगा कि आप 3:30 तक में क्या हो जाइए जग जाइए। जैसे ही 3:30 तक में अगर जगिएगा, हम अब 3 बजे से लेकर के चलते हैं, 3 बजे अगर जगिएगा तो आपको आधा घंटा लगेगा तैयार होने में, फ्रेश होने में, क्या होगा फ्रेश होने में, या 1 घंटा अगर आप फ्रेश होने में देते हैं तो आपके पास बच जाएगा कितने 4 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा। यानी कि इसमें आपको जितना समय बचाना है आप क्या कर सकते हैं, समय बचा सकते हैं। तो उसके बाद क्या हो जाएगा ये 4 बज जाएगा। उसके 4 से जो है आपको 6 तक जो है, यानी कि 4 बजे से लेकर के आपको 6 बजे तक आपको क्या चीज करना है फुल्ली स्टडी करना है। यानी कि इसमें जो भी चीज आपको याद करना है वह चीज को आपको क्या चीज करना है याद करना है, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में बहुत ज्यादा याद होता है। अगर आप यहाँ 3 बजे जगते हैं, कम समय में फ्रेश होते हैं, तो आपके पास ध्यान से देखिए कितना टाइम बचेगा, 3 से 3 घंटा मिलेगा। यानी कि 3 घंटा में आपको ओनली वन क्या चीज करना है याद करना है। ठीक, क्योंकि सुबह का याद किया हुआ आपके माइंड में बहुत ज्यादा देर तक रहेगा। ठीक, ये 6 बजेगा। उसके बाद देखिए 6 बजे के बाद जो है आप क्या चीज कीजिएगा, आप जो है कोचिंग जाइएगा। क्या चाहिएगा कोचिंग जाइएगा, और कोचिंग जाइएगा तो कोचिंग में आपके पास 5 घंटा आ जाएगा। कितना घंटा आ जाएगा 5 घंटा, यानी कि 6 5 करते हो जाएगा 11 हो जाएगा। यानी कि 11, यानी कि आप 11 बजे के बाद आइएगा, 1 घंटा आपका होगा क्या चीज खाना पीना खाने में। कितने हो जाएगा 12 बजेगा। ठीक, कितना हो जाएगा 12 बज जाएगा। ठीक, उसका जैसे ही 12 बजेगा, ठीक, तो आप आधा घंटा दे दीजिएगा रेस्ट करने में। उसके बाद 12 होगा तो ये क्या चीजेगा 12:30। उसके बाद 12:30 से आपको क्या करना है स्टडी करना स्टार्ट करना है। अब ध्यान से देखिए, आप अगर 12:30 से स्टडी करना शुरू कीजिएगा तो ध्यान से देखिए आपको जो है 12 बजने में 12 घंटा आपको मिलता है, और 12 घंटा अगर आपको मिलेगा तो यहाँ आपको 10 ही घंटा स्टडी करना है। आप ध्यान से देखिए, आधा घंटा तो आधा घंटा कट जाएगा, यानी 2 घंटा आपके पास क्या चीज बचेगा एक्स्ट्रा टाइम बच जाएगा। और 2 घंटा जैसे ही आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचेगा, इस 2 घंटा में आपको क्या चीज करना है, इस 2 घंटा में आपको क्या चीज करना है, शाम के समय में आपको डायरी मेंटेनेंस करना है। यानी कि आप दिन में जितना भी चीज करते हैं, जितना भी वर्क करते हैं, उस चीज को आपको क्या चीज करना है डायरी में नोट करना है। डायरी में क्या चीज करना है नोट करना है, और उसको क्या चीज करते जाना है लिखते जाना है। ठीक, क्या चीज करना है लिखना है। उसके बाद जो समय बचेगा उसमें नाश्ता कीजिए, और अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए जो भी गेम वगैरह होता है वो चलाइए और देखिए। और यही है आपका क्या चीज टाइम टेबल। ठीक, और ये टाइम टेबल उतना अच्छा से नहीं है, मेरा वाला टाइम टेबल आप अगर देखिएगा तो ध्यान से देखिए, आपको दिखाते हैं मेरा वाला टाइम टेबल। ये देखिए मेरा टाइम टेबल। ठीक, ये मेरा टाइम टेबल कब का है 1/7/2018 का है। मेरा जो है सुबह का कैसे चलता था इंग्लिश चलता था, यानी 6 से 7 इंग्लिश चलता था, 7 से 8 भी इंग्लिश चलता था। तो हम क्या चीज करते थे 2 घंटा यहाँ से क्या चीज करते थे इंग्लिश करते थे। यहाँ आपको दिख रहा होगा कितने घंटा इंग्लिश करते हैं 2 घंटा हम क्या चीज करते थे 2 घंटा हम क्या चीज करते थे ठीक, यहाँ देखिए हम 2 घंटा क्या करते थे इंग्लिश करते थे। उसका 8 से 10 मेरा मैथ था, तो 8 से 10 हम जाते थे मैथ पढ़ने के लिए। उसके बाद देखिए मेरे पास क्या होता था, यानी कि यहाँ से कितने घंटा हो गया 4 घंटा पढ़ाई हो गया कोचिंग का। उसके बाद देखिए हम लोग के पास क्या 3 से 4 मेरा फिजिक्स था, उसका 4 से 5 क्या था केमिस्ट्री था। तो हम देखिए उसका 4 से 5 केमिस्ट्री रहता था। ठीक, ये शाम का समय था। अब देखिए 8 से 10 मैथ करके आते थे, तब उसके बाद देखिए 8 से 10 और 3 के बीच में हम लोग क्या चीज करते थे 3 बजे मेरा फिजिक्स रहता था, तो उससे पहले तक हम लोग क्या चीज करते थे घर पे। हमारे पास रूम पे जो है हमारे पास कितने घंटा बचता था 5 घंटा।
5 घंटा हम लोग कैची करते थे, ध्यान से देखिए, 2 यानी कि 2.5 घंटा जो है केमिस्ट्री पढ़ते थे तो बच जाता था 12:30। उसके बाद फिर जो है कैची पढ़ते थे, फिजिक्स पढ़ते थे, ठीक। तो ये हो जाता इतना। उसके बाद जो है कैची करते थे 3, जैसे ही बचता था तो 3 से 4 आपको पता है फिजिक्स रहता था, और 4 से 5 कैची रहता था केमिस्ट्री। उसका 5 से 6 में देखिए ध्यान से कैची करते थे, 5 बजे से लेकर के उसका 11 बजे रात तक में हम लोग के पास जो टाइम बचता था 6 घंटा बचता था, यानी कि 6 घंटा 30 मिनट का टाइम बचता था। 6 घंटा कितना, 30 मिनट का। अब देखिए, अब इसमें हम क्या चीज किए हैं, 3 घंटा यानी कि हिंदी को और किसको दे दिए हैं, इंग्लिश को दे दिए, हिंदी और किसको दे दिए हैं, इंग्लिश को। उसके बाद जो हमारे पास 3 घंटा बचता है ये किसको दे दिए हैं, मैथमेटिक्स को दिए हैं, और विथ क्या चीज, फार्मूला रिवीजन, इसको दे दिए, ठीक। और उसके बाद जैसे ही ये देखिए ध्यान से आपके पास दिख रहा है 11:30, जैसे 11:30 होता है 11:30 आधा घंटा फोन को चर्चा करना है, और उसके बाद 5 बजे तक कैसे कर जाना है, मॉर्निंग में सो जाना है, कैसे कर जाना है, सो जाना है। ये था मेरा टाइम टेबल। उसके बाद फिर आगे वाला टाइम टेबल देखिएगा, तो ध्यान से देखिए क्या चाहिए टाइम टेबल में, ये भी आपके पास देखिए 5 से 6 सेम वही चीज है, फ्रेश होते थे, ठीक। इस तरह से हम लोग क्या चीज करते, ये मेरा वहां का रूटीन था, ठीक। 2 घंटा, 1 घंटा हिंदी को, 1 घंटा क्या चीज, इंग्लिश को देते थे। उसका 6 से 8 शाम में पढ़ते थे, 2 घंटा फिजिक्स। उसका फिर 8 से 11 यानी कि 3 घंटा रहता था, तो मैथ भी पढ़ते थे 3 घंटा। उसका 11 बजे से 5 बजे तक क्या चीज करते थे, स्लीपिंग करते थे, ठीक। फिर देखिएगा टाइम टेबल, सारा टाइम टेबल जो है उसी तरह से है, ठीक। आप भी इसको कैसे कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक। तो ये क्या चीज था, टाइम टेबल, यानी कि इस तरह से आपको मंथली को कैसे करना है, मंथली यानी कि महीना को कैसे करना है, लिख लेना है और जोड़ लेना है कि आपके पास कितना टाइम है, और उसके बाद जो है उसी अनुसार से जो आपको कैसे करना है, चलना है, ठीक। तो ये था हम लोग के पास क्या चीज, आज का रूटीन भी था, और हम लोग के पास क्या चीज था, 12th केमिस्ट्री का जो है क्या चीज था, सिलेबस का डिस्कशन भी था। तो आई होप आपको क्या चीज होगा, समझ में आया होगा, ठीक। तो आप भी इस तरह से क्या चीज कीजिए, पढ़ाई कीजिए, ठीक। और 12th का केमिस्ट्री और फिजिक्स मैथ ये सब जो है बहुत लेंदी होता है, यानी कि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक। ये जल्दी खत्म नहीं होता है, इसीलिए आपको मौका है कि जनवरी से यानी कि दिसंबर से ही पढ़ाई कीजिए, ठीक। और जितना जल्दी हो सके अपने माइंड को कूल रख करके और कम समय में जो है कैसे कीजिए, ज्यादा चीज को समझने का कैसे कीजिए, प्रयास कीजिए, ठीक। जिससे आपका ही कैसे होगा, भविष्य अच्छा बनेगा, ठीक। तो आई होप ये लेक्चर आपको जो है समझ में आया होगा, ठीक। तो थैंक यू सो मच, ठीक। ये लेक्चर को देखने के लिए, शायद आपको देखने के बाद जो है कुछ अंदर से जरूर, ये मेरा टाइम टेबल भी अंदर में जो था लिखा हुआ वह भी जरूर देखिएगा कि किस तरह से हम लोग कैसे करते हैं, टाइम टेबल को बढ़ाते हैं। अगर मौका मिलेगा तो जरूर हम आपको कैसे करेंगे, टाइम टेबल बनाएंगे, और हम लोग ये केमिस्ट्री के चैप्टर को हम लोग कैसे करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अब स्टार्ट करने का इसमें 2 तरह से स्टार्ट हो सकता है, ठीक। इसमें तो ऐसे ब्रांच 3 होता है, फिजिकल होता है, इनऑर्गेनिक होता है, और क्या होता है, ऑर्गेनिक होता है। तो इसमें जो स्टार्ट होता है, इसमें स्टार्ट या तो फिजिकल से हो सकता है या तो ऑर्गेनिक से हो सकता है, या तो फिजिकल से हो सकता है या तो क्या चीज हो सकता है, ऑर्गेनिक से हो सकता है। क्योंकि बीच वाला उतना ज्यादा डेंजरस नहीं है, एक ओनली 1 पी ब्लॉक है जो 8 मार्क का पूछा जाता है, वह डेंजरस है। तो इसीलिए हम लोग कैसे करेंगे, इधर ही से कैसे करेंगे, स्टार्ट करेंगे, या तो हेलोजन से स्टार्ट करेंगे, या तो कैसे स्टार्ट करेंगे, सॉलिड स्टेट स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो ये लेक्चर देखने के लिए थैंक यू।